नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास काशिप। समय बदलता है, ग्रह चलते हैं और पंचांग हमें बताता है किस दिन कौन सी ऊर्जा हमारे साथ काम कर रही है। स्वागत है हमारे साप्ताहिक पंचांग विशेष में। नमस्कार। मेरा नाम है शालिनी मिश्रा और यहाँ हम सिर्फ तारीखें नहीं बताते बल्कि समझते हैं कि कौन सा दिन शुभ है, कौन से दिन आपको सावधानी रखनी है और ब्रह्मांड हमें किस किस चीज के लिए संकेत दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक और रोचक यात्रा में। तो बात करते हैं इस सप्ताह की तिथियों के बारे में। यह सप्ताह 20 जुलाई सोमवार को सप्तमी तिथि के साथ शुरू होगा और 26 जुलाई रविवार को द्वादशी तिथि के साथ समाप्त होगा। इस सप्ताह 2 दिन नवमी तिथि आ रही है, 22 जुलाई बुधवार और 23 जुलाई गुरुवार, यानी कि तिथि वृद्धि हो रही है जो पंचांग की दृष्टि से विशेष संकेत देती है। तो आगे हम बात करेंगे इस सप्ताह के शुभ योगों की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। नाम ही सब कुछ कह देता है। सर्व यानी सब, और अर्थ का मतलब उद्देश्य, और सिद्धि यानी सफलता। यह योग रहेगा 23 जुलाई रात को 1:43 पे शुरू होगा और 25 जुलाई सुबह 4:37 तक रहेगा। और उसके बाद एक और सर्वात सिद्धि होगी जो 26 जुलाई को बन रहा है, सुबह 7:35 से शुरू होगा और 27 जुलाई सूर्योदय तक रहेगा। तो नया कार्य शुरू करना है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, पूजा, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा योग है। तो अब बात करते हैं रवि योग की, जिसे बाधाओं को कम करने वाला योग भी माना जाता है। तो 20 जुलाई सुबह 11:28 से शुरू होगा और शाम को 7:10 तक रहेगा। और दूसरा रवि योग 22 जुलाई को रात में 11:04 से शुरू होगा, जो कि 25 जुलाई को सुबह 4:37 तक रहेगा। अगर कोई काम बार बार रुक रहा हो और उसको होने या शुरू करने में अड़चने आ रही हों, तो उस कार्य को आप दोबारा से रवि योग में शुरू करें। जी, मतलब अब यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि एक्सक्यूजेस को बंद करो और काम को स्टार्ट करो। तो आगे बात करते हैं इस सप्ताह की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो 23 जुलाई को बुध ग्रह जो है वो मार्गी हो रहे हैं। और जब बुध मार्गी होते हैं तो कम्युनिकेशन, व्यापार, निर्णय क्षमता और सोच की क्लैरिटी जो है ना, वो धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। तो अगर पिछले कुछ समय से कंफ्यूजन, डिले और कम्युनिकेशन गैप चल रहे थे तो राहत मिल सकती है। आगे 25 जुलाई को है हरिशैनी एकादशी व्रत। तो इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। आध्यात्मिक साधना, व्रत, भक्ति, आत्मचिंतन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना गया है। कह सकते हैं स्पिरिचुअल कैलेंडर या स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट आपका 26 जुलाई को प्रदोष व्रत है, जो भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन शिव पूजा, मंत्र जाप, ध्यान मन को शांति और शक्ति दे सकते हैं। जिनकी कुंडली में भी शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं, उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। जी, आगे 26 जुलाई को शनिदेव जो है वो वक्री हो रहे हैं। शनि का वक्री होना जीवन में रिव्यू मोड लेकर आता है। कई कर्म, जिम्मेदारियां, अधूरे काम और डिसिप्लिन की परीक्षा हो सकती है। बिल्कुल, तो ये ना डरने का समय नहीं है, बल्कि खुद को सुधारना और जीवन को व्यवस्थित करने का समय आता है। अगर आपको ऐसा ज्ञानवर्धक पंचांग पसंद आता है तो हमें जरूर बताएं। जी, अगर समय को समझकर कदम बढ़ाया जाए तो छोटे निर्णय भी जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। जैसे कि इस सप्ताह बुध मार्गी हो रहे हैं और शनि वक्री हो रहे हैं, तो बुध को एस्ट्रोलॉजी में कम्युनिकेशन का कारक माना गया है, इंटेलेक्ट का कारक माना गया है। वहीं शनि को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी और कर्म का कारक माना गया है। तो इसी के साथ इस सप्ताह का साप्ताहिक पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।